कौन है वो बीबी जिसने तैयार की पूजा पाल की बगावत की स्क्रिप्ट? पूजा पाल तो सिर्फ बानगी, अभी और नेता सपा से करेंगे बगावत। ऑपरेशन में लगा है मैडम का बीबी, जल्द ही पीडीए का हिलेगा दुर्ग। लगी मुहर, अब पूजा पाल दिल्ली में अमित शाह से करेंगी मुलाकात। बीजेपी में एंट्री के साथ ही योगी सरकार में मिलेगी मंत्री की कुर्सी। यूपी की राजनीति में बड़ा खेला हो गया। अखिलेश यादव ने पीडीए को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अस्त्र से ध्वस्त कर दिया। अब सपा प्रमुख की सबसे करीबी विधायक पूजा पाल महाराज जी की जय जयकार कर रही है। जल्द ही पूजा पाल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगी। डील लगभग फाइनल हो गई है। बीजेपी में पूजा पाल की धमाकेदार एंट्री का रोड मैप भी बनकर तैयार हो गया है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद संगम नगरी की लेडी विधायक योगी सरकार में मंत्री बनाई जाएगी। खुद पूरे ऑपरेशन की कमान सीएम योगी ने संभाल रखी है। महाराज जी के प्रचंड प्रहार से अब सपा के अंदर और बगावत के स्वर देखने को मिलेंगे। ऐसी चर्चा है कि कई सपा विधायक अखिलेश यादव को बाय बाय कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ा जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसकी डुगडुगी 2025 में ही बच चुकी है। अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पीडीए की पाठशाला को गांव-गांव, शहर-शहर लगवा रहे हैं। वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। महाराज जी अब लाओ लश्कर के साथ मिशन 2027 को कामयाब बनाने को लेकर एक्टिव हैं। सीएम योगी की नजर अखिलेश यादव के पीडीए पर है। अब महाराज जी ने पीडीए में सेंधमारी का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसी कड़ी में पाल समाज से आने वाली पूजा पाल अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रही हैं। उन्होंने सपा से बगावत कर दी है। सपा प्रमुख ने पूजा पाल को पार्टी से बेदखल कर दिया है। ऐसे में बीजेपी या पूजा पाल के जरिए ओबीसी समाज को एकजुट करने के मिशन में जुट गई है। पूजा पाल की बगावत की कहानी 1 साल पहले लिख दी गई थी। जानकार बताते हैं कि पूजा पाल के दूसरे पति ब्रजेश वर्मा ने इस ऑपरेशन में अहम रोल निभाया। ब्रजेश वर्मा का नाम अभी तक खुलकर राजनीति में नहीं आया। पूजा पाल ने भी कभी अपने दूसरे पति का जिक्र नहीं किया। पूजा पाल के दूसरे पति का नाम तब सामने आया जब उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में हलफनामे में उनका नाम दर्ज करवाया। सूत्र बताते हैं कि ब्रजेश वर्मा के संबंध बीजेपी के कई बड़े नेताओं से हैं। ब्रजेश वर्मा ने पर्दे के पीछे रहते हुए अतीक अहमद को सजा दिलाने में कोर्ट में पैरवी की। ब्रजेश वर्मा पूजा पाल के साथ साए की तरह रहते हैं। पिछले साल राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी। उसके पीछे भी ब्रजेश वर्मा का अहम रोल था। पूजा पाल ने विधानसभा में खुलकर बोली। अतीक अहमद की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया कहा। फिर क्या था, सपा के नेता आग बबूला हो गए। खबर की जानकारी मिलते ही सपा अध्यक्ष ने निष्कासन का पत्र भिजवा दिया। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा सपा के बाद पूजा किसी नई पार्टी का दामन थाम सकती हैं। पूजा पाल 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल सीट से सपा के टिकट पर विधायक बनी थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूजा का रुख बदलने लगा। वो भाजपा के करीब होने लगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूजा पाल का भाजपा में जाना तय है। उन्हें मंत्री पद भी दिया जा सकता है। सपा में रहते हुए मंत्री नहीं बन सकती थी। अब रास्ता साफ हो गया है। सूत्र बताते हैं कि पूजा पाल जल्द ही अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। बीजेपी पूजा पाल की पार्टी में धमाकेदार एंट्री का प्लान बनाया हुआ है। पूजा पाल के अलावा सपा ने अमेठी के गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या के गोसाईगंज से अभय सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे को पार्टी से बाहर निकाला था। इन 3 विधायकों के अलावा अभी 5 विधायक ऐसे हैं जो सपा के बागी हैं, लेकिन उन पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई। सूत्र बताते हैं कि राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और पल्लवी पटेल भी सपा से बगावत कर सकते हैं। 2027 से ठीक पहले सभी नेता बीजेपी में जा सकते हैं। इनके अलावा कई और सपा के बड़े नेता हैं जो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में पीडीए में बड़ी सेंधमारी देखने को मिलेगी।